जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम क्या है अच्छी स्थिति के बारे में बात करेंगे। और अच्छी स्थिति के साथ साथ हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव जिसको बोलते हैं टाउ, टाउ बराबर पी साइन थीटा किस तरह से मान आता है उसके बारे में बात करेंगे। और टाउ की तुलना एक आपके चैप्टर 11 से करते हैं, जिसमें क्या करते हैं उसमें भी टाउ एक आता है शब्द, उससे किस तरह से अलग है उसको भी बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें क्या कर देगा, डाइपोल के बारे में बताया गया था। क्या पढ़ा था? डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है द्विध्रुव के कारण बताया गया था। द्विध्रुव में आपको बताया गया था कि किस तरह से द्विध्रुव बनता है। द्विध्रुव का मतलब होता है एक ऐसा निकाय जो इसमें दो बराबर आवेश हो। एक क्या होता है, प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है, एक प्लस आवेश होता है। दोनों आवेश के बहुत अल्प दूरी पे होती है। इन दोनों बीच की दूरी को बोलते हैं 2l बोलते हैं। इसके बारे में बात किया था। इसके साथ आपको बारे में बात किया था इस पूरे निकाय को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। इसके बाद हमने बात किया था ई बराबर मतलब पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात किया था, जिसमें क्या होता है Q/r²। और K का मतलब होता है 1/4πε0। अब आप कमेंट करके बताइएगा 1/4πε0 का मान कितना होता है। यहाँ तक हमने बात कर लिया था। हमने आपको बताया था अच्छी स्थिति का एक फार्मूला बनता है। अच्छी स्थिति का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसी को हमें डिवाइड करना है, मतलब हमें किस तरह से आता है उसको पता करना है। हमारा जो फार्मूला होता है E बराबर होता है 1/4πε0 2p/r³ होता है। ये हमारा फार्मूला होता है और हमें इसी को ड्राइव करके निकालना है इस वाले समीकरण से किस तरह से निकलता है, द्विध्रुव के कारण किस तरह से निकलता है। अब चलते हैं, बात स्टार्ट करते हैं, आज आगे करते हैं। आपको पता होगा डाइपोल क्या होता है, जिसमें दो आवेश हो, दोनों बराबर एक निकाय की तरह होता है, उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब देखते हैं, द्विध्रुव का मतलब होता है एक आवेश माइनस है एक प्लस है, दोनों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, 2l लेते हैं। तो O से Q की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। O से प्लस Q की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को एक दूर पे एक बिंदु मान लेते हैं, इसी की सीध में बिंदु P मान लेते हैं। P पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब देखते हैं प्लस Q के कारण क्या लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर लगेगी, बाहर की तरफ निकलते हैं। आपको पता भी होगा जो आपका आवेश होता है प्लस आवेश के कारण वैद्युत बल लिखा है किधर निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। किधर निकलती है, बाहर की तरफ। तो और माइनस Q के कारण वैद्युत बल लिखा है किधर निकलती है, अंदर की तरफ आते हैं। तो इसको देखिए, माइनस Q की तरफ वैद्युत बल लिखा है किधर, बल किधर लगाएंगे, F2 की तरफ। और प्लस Q के कारण बल किधर लगाएंगे, F1 की तरफ निकालेंगे। अब मान लेते हैं P और इसके केंद्र O से बीच की दूरी कितनी ले लिए हैं, R ले लिए हैं। अब थोड़ा सा हम टर्म को ध्यान देते हैं। उसके बाद जैसे हमें क्या करना है, अब हम करेंगे क्या, जैसे हमारा F1 बल ज़्यादा लगेगा क्योंकि क्या है प्लस Q नज़दीक है तो F1 ज़्यादा लगेगा। हम करेंगे क्या, हम वैद्युत बल E के कारण मान निकलेगा E1 निकलेगा। E1 को क्या करेंगे, -E2 कर देंगे, और जितना मान हमारा निकलेगा वही हमारा आंसर निकलेगा, फाइनल आंसर निकलेगा। मतलब F1 के कारण कितना बनना है, F1 को F2 से घटा देंगे तो हमारा जो निकलेगा वही F फाइनल निकलेगा। या इसी रूप को आप लिख सकते हैं, F बराबर हमारा हो जाएगा F1 माइनस F2 हो जाएगा। ठीक, तो हम इस वाले रूप में लिखते हैं, उसके बाद ये वाला रूप अपने आप बनने लगता है, उसके बाद दिखेगा। ठीक ना। अब चलिए देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। पहले दूरियों को समझ लेते हैं, दूरियां क्या होती हैं। जैसे मान लेगा आपको सबसे पहले पूछेगा प्लस Q से P की दूरी कितनी होगी, प्लस Q से Q की दूरी, P की दूरी कितनी होगी। इसको देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। हमारा जो दूरी है प्लस Q से P की दूरी को बोलते हैं R-L। कहेंगे ये निकलेगा कैसे, और इसी तरह से आपको माइनस Q और P के बीच की दूरी पूछ लेगा। माइनस Q और P के बीच की दूरी होती है R+L। कितनी होती है, R+L हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से आता है। टोटल दूरी हमारे O से P कितनी है, L है। अब जैसे देखते हैं इसमें क्या है, L अपने आप क्या है, इंक्लूडेड है। जैसे क्या है, इसके बीच की दूरी क्या बोलेंगे, इसके बीच की दूरी ABL है, और यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, ABL है। दोनों के बीच की दूरी L है। अगर हम क्या कहेंगे, यहाँ से दूरी निकालेंगे तो ए वाली दूरी हमें घटानी पड़ेगी। ए वाली दूरी घटाएंगे तो हम L को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमें प्लस Q से पता चल जाता है। इसी तरह से P से क्या करेंगे, हमारी यहाँ तक दूरी है, यहाँ तक हमें आवेश यहाँ से लेना है, तो हमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, R+L कर देंगे। और सबसे पहले हम लिखाते हैं E1। E1 का मतलब हो गया F1 के लिए लिखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं किस तरह से आता है। हम देखते हैं E1 यहाँ से लिखते हैं। E1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0, और E1 के लिए क्या हो जाएगा, PR³ हो जाएगा, R-L हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा स्क्वायर, इतना हो गया। इसी तरह से E2 बराबर निकाल लेंगे। E2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 PR+
L अपान स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। थोड़ा देखिएगा, एक चीज़ देखिए गलती हो रहा है, हमेशा देखिए जिस आवेश पे बिंदु पे निकालना है तो उस बिंदु को नहीं उस आवेश के कारण निकालते हैं। तो प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, पी नहीं होगा क्यू होगा, ठीक ना। और इस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब देखेगा हम क्या बोले थे, इस वाले तरीके को लेके आएंगे उसके बाद कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, ई बराबर क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, पहले वाले से दूसरे वाले को घटा देते हैं। तो 1/4πε0 क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का स्क्वायर कर देंगे, इतना हो गया हमारा। अब देखिएगा कुछ कॉमन हो रहा है, उस कॉमन को अलग कर लेंगे, उसके बाद उसको घटाएंगे तो और इजी हो जाएगा। जैसे 1/4πε0 इसमें मिल रहा है, क्यू इसमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 4πε0, हम क्यू को क्या करते हैं, यहीं पे क्यू ले लेते हैं, हमारा बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाले रूप को सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले क्या करिएगा, एक तरीका हो सकता है आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे टर्म आ जाएगा, आपको रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, तिर्यक गुणा कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर प्लस एल को एक के साथ गुणा करेंगे, आर माइनस एल को इसके साथ गुणा करेंगे, और फिर नीचे दोनों का गुणा कर देंगे। अब देखते हैं इस वाले टर्म को किस तरह से लिखते हैं। अब देखिएगा हम एक चीज़ कर देते हैं, ये वाले टर्म को अभी भूल जाते हैं, इस वाले टर्म को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अभी यूज कर लेंगे एक साथ में। पहले ए वाले टर्म को सॉल्व किया जा रहा है, इस वाले टर्म को बोलते क्या है, हम इसके साथ जब इसका एक के गुणा करेंगे तो आर प्लस एल का स्क्वायर ही हो जाएगा हमारा, बीच में माइनस से माइनस हो जाएगा, इसी तरह आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, बट्टे हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, आर प्लस एल का स्क्वायर कर देंगे और आर माइनस एल का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा ए वाला जो टर्म है ना, ये स्क्वायर वाला आ जाता है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप पता है तो उस वाले रूप में आ गया है। इस दोनों को टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाता है 4rl, और नीचे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर बट्टे टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। इस किस तरह से आएगा उसको भी बता दिया जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, ए वाला टर्म अभी यूज कर लेते हैं, ए वाला टर्म क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। इस वाले टर्म को अगर हम यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू 4πε0, नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, हो सकता है दिख रहा हो। इसको वाले क्या करते हैं, इस वाले टर्म को इस साइड लिख लेते हैं हम, ए वाला आपको दूरी बिठा दे रहे हैं। अब देखिएगा इस वाले टर्म को जैसे लिखेंगे हमारा हो जाएगा 4qrl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बट्टे 4πε0, इतना हो गया। अब देखिएगा अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी दूरी कौन सी है, एल दूरी ज़्यादा बड़ी है, एल वाली ज़्यादा दूरी बड़ी है या आर वाली ज़्यादा दूरी बड़ी है। तो आप दोनों को तुलना करेंगे, आप कहेंगे आर की दूरी क्या है, ज़्यादा बड़ी है। आर की दूरी ज़्यादा बड़ी है इसलिए क्या करेंगे, एल को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर छोड़ने की बात आएगी तो आर ग्रेटर देन एल दिखा देंगे और इसके बाद क्या कर देंगे, एल को छोड़ देंगे। एल को जैसे ही छोड़ेंगे आपका रूप क्या हो जाएगा, 4qrl अपान हो जाएगा, आर का 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 4πε0 हो जाएगा, ए वाला रूप आ जाएगा। इसके बाद ए वाला टर्म लिखिएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं। ए वाला टर्म आपने नोट कर लिया होगा, उसके बाद उसको देखिएगा ए वाला लास्ट वाला किस तरह से बनता है ओ वाले रूप में, ठीक ना। हाँ अब देखिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। जैसे देखते हैं हमारा क्या है, 4qrl देखते हैं, इस वाले को यहाँ पे लिख लीजिए 4qrl हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 4πε0, उसके बाद क्या हो जाएगा r4 हो जाएगा। एक काम करते हैं हम, एक r को नीचे से एक r को काट देते हैं, एक r को काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, e बराबर हमारा क्या हो जाएगा, e बराबर हमारा हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा चीज़ों को और यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, हम 2 को क्या करते हैं, 2 गुणे 2ql लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 2ql लिख लेते हैं बटे 4πε0 अपन क्या लिख लेते हैं, r³ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक r से एक r क्या हो गया, कट गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं, p बराबर आपका क्या होता है, 2ql होता है, यही तो होता है, p बराबर क्या होता है, 2ql होता है। अगर हम 2ql की जगह p लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आगे वाले स्टेप में ये कर देते हैं, हम क्या करते हैं, 2
टू क्यूएल की जगह लिखते हैं पी। इसी तरह लिख लेते हैं यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसी रूप को और अगर लिखना चाहेंगे तो हमारा इस तरह से लिख सकते हैं, एक बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी अपान आर क्यूब हो जाता है। ये वाला हो गया रूप, ये वाला रूप समझ में आ गया। तो हमारा जो ए वाला निकालना था तो ये तो निकला है। तो ये जो इसकी दिशा किधर होगी, दिशा याद रखिएगा, दिशा हमेशा निगेटिव टू क्या रहेगी, पॉजिटिव, निगेटिव टू क्या रहेगी, पॉजिटिव, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर रहेगी इसकी दिशा। अच्छी स्थिति के लिए याद रखिएगा, अच्छी स्थिति के लिए माइनस से प्लस की ओर होती है। इंपॉर्टेंट है, दिशा हमेशा क्वेश्चन में पूछा गया है आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में, ठीक ना। तो यहाँ से दिशा पता लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी अपान आर क्यूब हो जाते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं, हम एक चीज़ को सॉल्व करते हैं, जो हमारा उत्तर में आया था उसको किस तरह से बीजगणित योग से आता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं थोड़ा सा वाला टर्म किस तरह से आता है। आप बीजगणित में जाएंगे, आपको एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आपको ये पता होगा ये वाला फार्मूला। इसी तरह अगर माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस ही रहता है, या इसको लिख ही लेते हैं, ठीक ना, माइनस वाला भी लिख लेते हैं। ए प्लस बी का ए माइनस का जब लिखेंगे, ए माइनस बी का जब लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम दोनों को घटा देते हैं। जब करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे इस वाले टर्म को घटाएंगे ए वाला भी टर्म घट जाएगा। तो इस वाले टर्म को घटाएंगे, आपको पता है जब भी क्या होता है कोष्टक के बाहर माइनस लगाओ, कोष्टक के बाहर माइनस लगेगा, अंदर के चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। जैसे ही अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, थोड़ा सा इस समीकरण के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो ए प्लस है ए हो जाएगा माइनस, ए हो जाएगा माइनस, ए हो जाएगा प्लस। अब देख रहे हैं ए माइनस है तो ए वाला टर्म कट हो जाएगा, ए वाला टर्म कट जाएगा, और ए वाला टर्म क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो रूप निकला था r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर अपान यही तो निकला था 4rl निकला था, ये तो रूप निकला था, ये तो रूप निकला था। तो किस तरह से वो रूप आया था आप समझ में आया होगा किस तरह से आया था। अब देखते हैं थोड़ा सा नीचे वाला जो टर्म आया था, ये कहा था आपको r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर अपान स्क्वायर आया था, ये भी आया था। इसको देखिए किस तरह से निकलते हैं। इसको याद करने के लिए एक याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर को होता है ए प्लस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में होता है, और ए माइनस बी क्या होता है एक कोष्टक में होता है। दोनों को रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले रूप को इस तरह से लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है ना। तो इसी तरह से जब इसको हम लिखे थे तो हमारा रूप क्या निकला था, ए वाला रूप था, यही वाला तो रूप था। स्क्वायर स्क्वायर को ले लिए थे तो ए वाले एक टर्म को ले लेते हैं, इसमें लिखते हैं तो टोटल का स्क्वायर कर देते हैं। अगर ये क्या करते हैं, अगर यहाँ पे क्या करते हैं, इसी तरह से क्या करते हैं इसको बदल लेते हैं, और ए वाले रूप में क्या करते हैं इसको तोड़ लेते हैं। अब आपको समझ आएगा किस तरह से तोड़ के किस तरह से हमें आंसर 4rl आ गया था, डायरेक्ट हम वहाँ पे पुट कर दिए थे, क्योंकि a प्लस बी का वहाँ पे यूज किया गया है। उसको आप जाएंगे अगर नोट करना चाहे तो इसको साइड में नोट कर लिए किस तरह से आया था वो, ठीक। अब हम इसमें आपको एक और टॉपिक बता रहे थे जिसको द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, तो उसको देखते हैं, टाउ जिसको बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा टाउ वाला टर्म देख लीजिएगा। पहले देखिएगा टाउ होता क्या है, दैनिक जीवन में क्या होता है। 11 जो 11 का चैप्टर उसमें किस तरह से टाउ को दिया गया है, आपको जो वैद्युत द्विध्रुव में दिया है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो दिया गया है उसमें टाउ में अंतर क्या है। जैसे क्या होता है, टाउ का मतलब मेस्ट काम होता है किसी चीज़ को घुमाना, क्या होता है घुमाना, पहले याद रखिए घुमाना। अब जैसे घुमाने में हम एक चीज़ हो सकता है किसी बॉडी को या ठोस बॉडी को भी घुमा सकते हैं। ठोस बॉडी का मतलब होता है ठोस वस्तु को भी घुमाना हो। जैसे क्या हो गया, आपको दरवाजे को क्या होते हैं, दरवाजे को ऐसा नहीं उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह से रखते हैं, दरवाजे को घुमा कर ही तो खोलते हैं। तो किसी ठोस वस्तु को घुमा सकते हैं, या हो सकता है छोटे लेवल पे आएंगे तो आप आवेश को घुमा सकते हैं। तो हम आज जो बात करेंगे दोनों पे अंतर बता देते हैं, और उसके बाद हम जो हमारा जो बात चलेगा वो चलेगा आवेश के ऊपर बात करेगा। ठोस के लिए जो टाउ का फार्मूला होता है, एक टाउ बराबर हो जाता है हमारा F गुणे R हो जाता है। क्या होता है, F गुणे R हो जाता है टाउ। अब टाउ कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक ना। अब देखते हैं इस तरह से क्या हो जाता है, R सदिश राशि नहीं है, ठीक ना। लेकिन वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो दोनों को साथ में लिया जाता है इसलिए, ठीक ना। हाँ,
तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जब ठोस वस्तु की बात आती है, जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल समझिएगा। आपका मान लेते हैं घर का ये दरवाज़ा है, क्या है, घर का ये मान लेते हैं आपका दरवाज़ा है। दरवाजे में देखते हैं एक कुंडी यहाँ पे लगी होगी, एक कुंडी यहाँ पे लगी होगी, इसी तरह से लगी होंगी। दरवाजे को आपको जब खोलते हैं, यहाँ पे आपको सिचकनी लगी रहती है, तो यहाँ पे सिचकनी मान लेते हैं लगी है। जहाँ से इसे खोलते हैं, यहाँ पे ताला मारते हैं, ऐसे बाहर जाते हैं, ऐसे बंद करके ताला मार देते हैं। तो देखते हैं ये क्या है, कब्जा जो है आपको इससे दूरी पे है। अब देखिए टाउ क्या कहता है, टाउ कहता है यदि हम क्या करते हैं, आर के मान को बढ़ा दें। आर के मान को बढ़ाने का मतलब इनके बीच की दूरी को क्या करते हैं, बढ़ा दें। इनके बीच की दूरी को बढ़ा देंगे, एफ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई फर्नीचर वाला आया इंजीनियर, वो क्या करता है, कब्जे को क्या करता है, आपके स्क्रू क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को जहाँ पे वो लॉक कर देता है वहीं पे लगा दे, आपको सिचकनी वाला भी लगा दे, उसको खोलने में आसानी रहेगा। अगर आपको धक्के को बोल दिया जाए यहाँ पे बल लगाने की जगह यहाँ पे बल लगाइए, यहाँ पे बल ज़्यादा लगेगा कि यहाँ पे बल ज़्यादा लगेगा, जब कब्जे के पास से धक्का देंगे तो वहाँ पे बल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, दरवाजा आसानी से नहीं खुलेगा। वहीं आप क्या करते हैं, यही दूर से ऐसे टिक करते हैं, आप क्या करते, दरवाजा खुल जाता है। आजकल तो रिमोट आता है, ऐसे सेंस करिए दरवाजा खुल जाता है। तो वो वाली बात नहीं चल रहा है, वहाँ पे अलग फंक्शन काम करने लगता है, जो मेनली आपका दरवाजा लकड़ी वाला दरवाजा, ठीक ना। हाँ, तो ये वाला हो गया, टाउ वाला हो गया। इसके देखते हैं आपके दादा परदादा जो यूज करते थे। एक चीज़ आपके घर में होता था जो पत्थर का होता था, आटा पीसने वाला, उसको देखते थे। पत्थर वाला जो देखते थे, पत्थर में देखते थे अगर बीच में क्या है, सेंटर में क्या होता है, एकदम स्थिर रहता था, खूंटी की तरह गाड़ देते थे इस तरह। उसके चारों ओर क्या करते थे, एक खूंटा ऐसे लगाते थे, उसको ऐसे चलाते रहते थे, ऐसे चलाते रहते थे। उसका मतलब क्या है, दूरी अगर सेंटर से दूरी बढ़ रही है, आर बढ़ जाएगी तो बल का मान कम हो जाएगा। अगर वहीं से सेंटर से ही नचाना होगा तो क्या होगा, बहुत आसानी से नहीं, बहुत ज़्यादा बल लगेगा। लेकिन क्या होगा, दूरी अब बढ़ा देंगे तो एफ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस फार्मूले से समझ में आता है। अब बेसिकली क्या होता है, टाउ का मतलब होता है घुमाना। कहीं पे आपको ऐसा नहीं है दरवाजे उखाड़ के यहाँ से वहाँ कर दे रहे हैं, या चक्के को यहाँ से उठा के यहाँ कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाउ का मेन काम होता है चाहे ठोस वस्तु को घुमाए चाहे आवेश को घुमाए। जो आज हमारा बात चलेगा वो आवेश पर चलेगा। आवेश का जो फार्मूला होता है वो होता है टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल पे डिपेंड करने लगता है, किस पे, एंगल। और इसमें भी एंगल तो ही है, एंगल को कम या ज़्यादा है, इसमें क्या करते हैं, दूरी से थोड़ा सा डिफाइन करने लगते हैं। और अगर आपका कोई एग्जांपल, जैसे क्या होता है, नल के हत्थे होते हैं, नल के हत्थे को दूर से पकड़ कर क्यों घुमाते हैं, क्योंकि बल कम लगे, वहाँ पे टाउ होता है, घुमाने का काम करता है। आप देखते हैं किसी नट बोल्ट को खोलते हैं, रिंच को क्या करते हैं, दूर को पकड़ते हैं, एकदम पास नहीं पकड़ते हैं, दूर से पकड़ते हैं तो क्या होता है, आसानी से खुल जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आवेश वाला समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक से चल रहा है, स्थिर विद्युत से चल रहा है, तो उसमें किस तरह से घुमाया जाता है, ठीक ना। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक ना। अब देखिएगा, मान लेते हैं आपका एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहे हैं इस तीर के द्वारा, किसके द्वारा, इस तीर के द्वारा। ये क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र E है। अब विद्युत क्षेत्र E में क्या करते हैं, एक हम डाइपोल ले लेते हैं, एक डाइपोल मान लेते हैं, A है आपका डाइपोल है। डाइपोल को मान लेते हैं एक एंगल पे रखा गया है, उस एंगल को मान लेते हैं, एंगल क्या है, थीटा है। एंगल कितना है, थीटा। विद्युत क्षेत्र E है, ये डाइपोल है, डाइपोल के बीच की दूरी की कितनी है, 2L है, कि दूरी कितनी, 2L है। यहाँ पे मान लेते हैं जो आवेश रखा गया वो -Q आवेश है, यहाँ पे जो है +Q आवेश है, ठीक ना। अब समझिएगा, हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव को क्या, इस डाइपोल क्या करना है, इसको क्या करना है, द्विध्रुव को क्या करना है, घुमाना है, घुमा के क्या है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना है। जैसे मान लेते हैं इसी को हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को इस तरह से हम दिखा रहे हैं, इसको हमें क्या करना है, जो घुमा है एंगल पे, इसको घुमा के क्या करना है, ऐसे बीच में कर देना है, ऐसे क्या घुमाना है, घुमाने का ही काम करेंगे। इसको मान लेते हैं +Q है, एक क्या है, -Q है। घुमा के इस तरह से किया जाता है, वो किस तरह से डिपेंड करता है, किस पे, उस पर देखते हैं। अब देखते हैं इसके क्या करते हैं, डिपेंड करता है थीटा पे डिपेंड करता है, दूसरे इस पे इसके लंबाई पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करेगा, इसके लंबो दूरी, एक बल, लंबाई पे किस तरह से कितना घुमाना है, दूसरा हमारा क्या करेंगे, एक बल काम करेगा। कौन सा बल, ये बल इस पे देखते हैं। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में +Q के कारण इसकी दिशा क्या रहेगी, इसके E के समांतर रहेगी, जिधर E की इसी तरफ है, या +Q के द्वारा बल किधर लगेगा, इसी तरफ लगेगा। -Q के कारण इस पे इधर बल लगेगा, इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा, परंतु बराबर बल लगेगा। जैसे इसको घुमाना है, इसी को इस तरह से घुमाना है, इस पे क्या करेंगे, इस पे इस तरह से बल लगेगा, ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते इसी तरफ अवस्था में आएगा, यही वाला रूप आ जाएगा। तो इसको इस तरह से घुमाने में जो प्रक्रिया लगेगी वो क्या करेंगे, एक इसके लंबवत लगा लेंगे, और इसके, अब देखते हैं लंबवत को निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। अब देखिएगा, कण कितना है,
2l होता है। जैसे देखते हैं एक त्रिभुज की तरह बन गया, डॉट डॉट को देखेंगे एक त्रिभुज की तरह बन गया है। तो साइन थीटा हो गया, l हो गया, हमें लंब को निकालना है, कर्ण कितना है 2l, 2l बराबर हो जाएगा l अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखते हैं 2l को इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2l साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा l हो जाएगा। लंबाई को अगर हम लिखना चाहेंगे तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा हो जाएगा। अब बताते हैं टाउ को निकालने के लिए हमें एक बल की आवश्यकता पड़ती है और इसकी क्या करते हैं लंबाई की आवश्यकता पड़ती है। लंबाई हमारा कितना निकला है 2l साइन थीटा, इतना हो गया। जो घुमाते हैं ना इसको बोलते हैं प्रत्यनयन बल। किसके क्या बोलते हैं प्रत्यनयन बल, घुमाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं प्रत्यनयन बल बोलते हैं। अब देखते हैं इस रूप को हो गया टाउ बराबर हो गया 2l साइन थीटा। अब देखते हैं थीटा का मान जितने घुमाएंगे उतना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, जो पुराने आपके जितने भी फार्मूले लिखने हैं उस फार्मूले से इसको क्या करेंगे एक और रूप में लिखे आते हैं, जो हम आपको रूप बोले थे PE साइन थीटा, टाउ बराबर क्या है PE साइन थीटा। अब देख रहे हैं ये वाला रूप, देख रहे हैं ये वाला रूप तो अभी मैच नहीं कर रहा है, उसको मैच कराना है किस तरह से उसको समझिएगा, ठीक ना। अब देखिएगा F का बराबर आपको एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताया गया था, E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है F अपान Q, यही तो होता है। अगर हम इसको Q को इस साइड लाके इसके साथ गुणा कर दें E के साथ तो F बराबर क्या हो जाएगा QE हो जाएगा। तो हम अगर F की जगह क्या करेंगे QE रख लेंगे। मान लेते हैं समीकरण 1 में क्या रखना है F की जगह QE रखना है। एक और आपको फार्मूला बताया है द्विध्रुव से, P बराबर क्या होता है 2QL। अभी इसी का भी यूज होगा क्योंकि P आया है ना, P बिना तो इसका यूज नहीं होगा। अब देखते हैं, पहले हम F का मान रख लेते हैं। टाउ बराबर अगर हम रखेंगे QE बराबर हो जाएगा हमारा QE 2L, दोनों को गुणा करके लिख दिए हैं साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा रूप अलग करके लिखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके 2QLE साइन थीटा हो गया, इतना हो गया। अब देख रहे हैं 2QL बराबर क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। यही वाला रूप अगर हम लिखना चाहें तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। अब देखिएगा टाउ कब मैक्सिमम होगा, कब टाउ 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम क्या करते हैं इस पे क्या हो एक दूसरे के लंब होता है। अब देखो साइन थीटा बराबर 90 होगा, साइन का मान अगर हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, साइन का मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे। साइन का मान 0 रखते ही साइन 0 का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। साइन 0 का मान 0 हो जाएगा तो हमारी अवस्था ए वाले मिलेगी। कौन सी अवस्था मिलेगी ए वाली। साइन 0 का मान 0 हो जाएगा तो टाउ का मान क्या हो जाएगा 0, टाउ का मान क्या हो जाएगा 0, मतलब बल आघूर्ण क्या करेगा लगेगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोलते हैं अगर क्या करते हैं थीटा का मान क्या करते हैं 90, थीटा का मान 90 करेंगे, थीटा का मान 90 करते साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है तो हमारा टाउ बराबर क्या हो जाएगा 1। टाउ बराबर 1 का मतलब हो जाए जो आपका बल आघूर्ण लगेगा वो क्या लगेगा मैक्सिमम हो जाएगा। उसका चित्र अगर बनाना चाहें तो आप इस तरह से हो जाएगा, एक क्या है 2L हो जाएगा प्लस Q माइनस Q, ठीक ना। इसके बीच में एंगल कितना है 90 है, तो 90 हो गया तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। तो अगर हेडिंग डालना चाहेंगे, अभी तो हेडिंग तो आपको बताया नहीं थे, जो आपको अब ये जो बताया गया था टॉपिक एक बल आघूर्ण के बारे में बताया था। टाउ, टाउ क्या होता है, टाउ का मतलब होता है बल आघूर्ण। ये अब नोट कर लीजिएगा। हाँ अब देखते हैं इसमें जो बचा है इस चैप्टर में एक टॉपिक आपका बचा है जो आपको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको बताया जाएगा। और एक आपको देखते हैं तीव्रता से जो चैप्टर है ना 2-3 चैप्टर से रिलेट करते हैं। जैसे बोल देगा गोली कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, गोली कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कोई छड़ है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारे टॉपिक चलते रहेंगे। इसके बाद जो हमारा आएगा उसको चलता रहेगा। इसके बाद जो हम लेके आएंगे उसको बोलते हैं कैपेसिटर, संधारित्र। संधारित्र का मतलब होता है, देखते हैं आपके पंखे में एक छोटा सा वाइट की तरह लगा होता है, वो कैपेसिटर किस तरह से काम करता है, किस पे डिपेंड करता है, एरिया उस पर किस तरह से डिपेंड करता है, परावैद्युत उसमें किस तरह से भरे जाते हैं, उन सारी चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा। और उससे बहुत सारे टर्म हैं। क्वेश्चन है संधारित्र को श्रेणी में किस तरह से जोड़ा जाता है, समांतर क्या होते हैं, क्यों जोड़ा जाता है, उसमें वोल्टेज क्या होता है, किस तरह से समांतर में क्या वोल्टेज होता है, श्रेणी में किस तरह से वोल्टेज क्या होते हैं, उन सारे पे बात किया जाएगा। तो
आज के लिए इतना रखते हैं। अगले लेक्चर में हमारा तीव्रता पे क्लास चलते रहेंगे और हमारा संधारित्र पे क्लास आएगा, कैपेसिटर पे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।